नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 प्रकरण नंबर 23। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम चरण की ओर। इस पाठ्य पुस्तक में ये हमारा प्रकरण जो है अब अंतिम चरण की ओर जा रहा है। प्रकरण नंबर 23 के हमारे लेखक है धर्मवीर भारती जी। प्रकरण का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। विद्यार्थी मित्र, हमारे जीवन में जब हम कोई पहली चीज खरीदते हैं, कोई भी छोटी मोटी या कहीं से हमें कोई गिफ्ट मिलती है, जीवन में कोई भी पहली चीज जो हमारी होती है या कुछ भी हमने हासिल किया है, वह हमारे संस्मरण में बहुत रहता है। तो यहाँ भी धर्मवीर भारती लेखक अपने जीवन के संस्मरण में से ये एक घटना, एक प्रसंग हमें इस प्रकरण के द्वारा शेयर करते हैं, हमारे साथ उस घटना का वर्णन करते हैं कि मैंने जब पहली पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक के खरीदने से, उस पुस्तक को पढ़ने से मैं एक साहित्यकार के रूप में कैसे आपके सामने प्रस्तुत हुआ, ये उनकी जीवन यात्रा का ये पहला प्रसंग है। उसकी ओर हम दृष्टिगोचर करेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही एमए किया, पीएचडी की और 1972 में उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं हैं अंधाधुंध, कनुप्रिया, रात गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि बहुत उनके उपन्यास, कहानी प्रस्तुत हमारे हिंदी साहित्य जगत में है। उनका निधन 4 दिसंबर 1997 में हुआ था। लेखक के माता पिता हैं और लेखक के पिता जो हैं वह धर्म समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में थे। धर्मवीर भारती जो कहते हैं कि मेरे पिता सरकारी नौकरी भी करते थे और साथ साथ समाज सेवा भी करते थे। उनको पैसे कमाने में दिलचस्पी तो थी, पर साथ साथ समाज सेवा करने में भी। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और माँ भी उनकी शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, और उस जमाने में शिक्षा के प्रति अपनी चाह दिखाते हुए, इंटरेस्ट दिखाते हुए या लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक कन्याशाला की शुरुआत की। और उनके पिता आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे। तो दोनों माता पिता जो थे बहुत शिक्षित थे। विद्यार्थी मित्र, उस जमाने में बच्चियों को, बेटियों को दूध पीती करने का रिवाज था, बाल विवाह का था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसे कुरिवाजों वाला समाज था। उस समाज में सुशिक्षित करने के लिए स्त्रियों को या पढ़ाई की ओर जोर देने के लिए लेखक के माता पिता बहुत सुंदर कार्य कर रहे थे। यही संस्कार लेखक श्री धर्मवीर भारती में भी थे और उनके घर में बहुत सारी पुस्तकें आती थी और इस पुस्तकों को पढ़कर वह एक महान साहित्यकार हुए हैं। विद्यार्थी मित्र, पुस्तक हमारे बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। हम सबको कोई न कोई महान पुरुषों के जीवन का चरित्र पढ़ना चाहिए। उनके जीवन से हमें कुछ बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, साहस मिलता है, बल मिलता है। तो पढ़ना, कोई भी किताबी जो पुस्तक है आपके अभ्यासक्रम की, उसके अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग जरूरी होता है। कम से कम न्यूज़पेपर भी हमें डेली पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यही हमें इस प्रकरण के माध्यम से सीखना है। कवि के घर में, लेखक के घर में कुछ पुस्तकें आती थी, आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी आदि। और यहाँ मैंने ये चित्र इसलिए दिया है कि लेखक श्री धर्मवीर भारती छोटी उम्र में थे, तब उन्होंने यह पुस्तक पढ़ने का इतना अच्छा शौक पैदा कर लिया था कि खाते समय भी वह इस पुस्तकों का पठन करते थे। और उस जमाने में उनके पिता ने जो
नौकरी थी सरकारी वह छोड़ दी थी और आर्य समाज में वह आगे अग्रसर हो गए थे, तो भी उनके जीवन में या उनके घर में पुस्तकों की कमी नहीं रही। उन्होंने पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था और माता भी एक अच्छी गृहिणी थी, घर परिवार चलाती थी, साथ साथ आसपास की अन्य स्त्रियों को पढ़ाने का काम भी करती थी। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ हमारे आर्य समाज के स्थापक, आपने सब हिस्ट्री में यानी सोशल में पढ़ा होगा, हमारे आर्य समाज के स्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने ऐसे कुरिवाजों के प्रति अपना बहिष्कार किया था, मतलब उनको हमें सतर्क किए थे। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। लेखक धर्मवीर भारती ने यह पढ़ी थी और सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा है कि जो भी ये पुस्तक पढ़ेगा वह संसार से, भगवान से, समाज से, दुनिया में जो चल रहा है, बाह्य आडंबर, धर्म के नाम पर, इन सब से विरोध करके अलग व्यक्तित्व उनका निखर आएगा। ऐसी शिक्षा उनके इस पुस्तक से थी। तो उनकी माता चिंतित थी कि ये सब पुस्तकें पढ़कर मेरा बेटा कहीं विरक्त न हो जाए, संसार छोड़कर चला न जाए। इसीलिए वह किताबी पुस्तकें यानी स्कूल की जो पढ़ाई की पुस्तकें थी उनकी ओर ज़्यादा जोर देकर कहने की बात थी कि पढ़ाई में ध्यान दे, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा रीडिंग बुक पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर साथ साथ हमारे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। ये हर एक माता पिता चिंतित होते हैं इस बात से। लेखक कहते हैं बचपन में ही मुझे पढ़ाई का शौक हो गया, मुझे पुस्तकें मिली। एक बार लेखक 5वीं कक्षा में थे और उनका अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छे गुण से प्राप्त होना, अच्छे गुण मिलना और वह अपनी कक्षा में प्रथम आए थे। तब स्कूल की ओर से उन्हें 2 पुस्तकें इनाम के रूप में मिली थी। इस पुस्तकों के द्वारा लेखक कहते हैं मैं अपने जीवन में और आगे पुस्तक पढ़ने का एक उत्साह, एक शौक, एक चाह बढ़ाता रहा। इस प्रकार पढ़ाई करते करते उन्हें साथ साथ अपनी अलग पुस्तकें जो थी उसमें भी उतनी ही दिलचस्पी थी। 3रे दर्जे में उनको स्कूल में भर्ती करवाया गया था। उनके पिता मानते थे कि छोटी उम्र में बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में तो आसपास के माहौल से वह सब कुछ गंदी गाली गलौज, ये कुछ कुसंस्कार सीख लेंगे। इसी वजह से उनको देर से स्कूल में रखा था और घर पे ही मास्टर जी आते थे पढ़ाने के लिए। ये एक शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को संस्कार या सुसंस्कृत करने के लिए सोचते थे और इस प्रकार वह देर से स्कूल गए फिर भी स्कूल की पढ़ाई में वह अव्वल रहे। वो जो 2 पुस्तकें उनको मिली थी वे पुस्तकें पक्षियों के बारे में जानकारी देने वाली चित्र वाली पुस्तकें थी, चित्र वार्ता थी। तो बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये पुस्तकें पढ़कर कि पक्षी कैसे घोंसला बनाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उनके जीवन व्यवहार होता है, मतलब कैसे उसके बच्चे होते हैं, ये सब, और कुंज गली में ये सब पक्षी रहते हैं। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग। ये पुस्तक नाविकों की थी, समंदर में नाविक कैसे नाव चलाते हैं, कितना साहस दिखाते हैं और कितनी मछलियाँ कितने प्रकार की होती है, वेल मछली कौन थी, कैसी होती थी, शार्क मछली कैसी होती थी, ये सब जानने की इच्छा बच्चों में होती है। ऐसी किताबें पढ़कर लेखक कहते हैं मैंने बहुत किताबें पढ़ने का शौक आगे जारी रखा। यहाँ हम देखते हैं घर में एक छोटी लाइब्रेरी लेखक ने बना ली। लेखक कहते हैं उस 2 किताब से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मेरे पिताजी ने अपने घर में, अपने रूम में एक छोटा सा शेल्फ, एक छोटा सा खाना जिसे कहते हैं, दे दिया और मैं अपनी किताबें उसमें रखता गया। विद्यार्थी मित्र, किताबें कैसे रखी जाए, अरेंज करके सुंदर तरीके से कवर लगाकर, है ना, ये बात हमें ध्यान में रखना है तो पुस्तकें ज़्यादा सालों तक चलने वाली रहती है। इस प्रकार पुस्तकें हमारे जीवन में कहीं न कहीं बहुत ही
मददरूप हो सकती हैं, सहायक बन सकती हैं ऐसी किताबें, और बार बार हम पढ़ सकते हैं ऐसी किताबों को। इस प्रकार लेखक कहते हैं, मैंने अलमारी में एक अपनी लाइब्रेरी बना ली और मैं अपनी किताबें अच्छी तरह से संभल कर रखने लगा। उस 2 इनाम में मिली हुई पुस्तक मेरे जीवन में परिवर्तन लाई। इलाहाबाद की पुस्तकालय, वह इलाहाबाद में ही जन्मे हुए थे। अपने एरिया में आसपास, विद्यार्थी मित्र, हमें भी अपने आसपास कोई भी किताब घर हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, वहाँ हमें नियमित रूप से जाना चाहिए, उसके मेंबर बनना चाहिए और छोटी मोटी किताबें हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग या लाइब्रेरी में जाना ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो लेखक कहते हैं कि उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी जो थी उसमें मैं जाता था, और मदन मोहन द्वारा स्थापित इस लाइब्रेरी में मैं जाकर उस हरि भवन में जाकर पढ़ाई करता था, और स्कूल से छूटते ही सीधा मैं तुरंत मैं जाता था लाइब्रेरी में। तो ये आदत जो होती है हमारे जीवन में आगे जाकर बहुत काम आती है। इस प्रकार लेखक ने अपने घर के आसपास जो पुरानी लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी, देखिए विद्यार्थी मित्र, हमारे भावनगर में भी बार्टन लाइब्रेरी जो है बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी होगी, वो भी ब्रिटिशरों द्वारा स्थापित है, कभी मुलाकात लेना। लेखक धर्मवीर भारती किस प्रकार लेखक साहित्यकार बने, उसका जीवन का संस्मरण हमें इस जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, लेखक अपने जीवन के इस संस्मरण द्वारा हमें सिखाते हैं कि एक पुस्तक ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, मैं एक लेखक बन गया, और इस प्रकार पुस्तक हमारे जीवन को बहुत ही एक परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे जीवन को सुसंस्कृत कर सकते हैं। कोई भी पुस्तक जो आपको पसंद है, जिसकी भी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ना चाहते हो, ज़रूर पढ़ सकते हो। और लेखक कहते हैं मैं साहित्यकार बना तो ये बचपन से शौक था मुझे पढ़ाई का। तो धर्मवीर भारती इस प्रकार साहित्यकार और एक लेखक, महान लेखक, पद्मश्री से सम्मानित, उनके संस्मरण से हमें यही शौक जारी रखना है। हमें भी कोई ना कोई हॉबी हर एक के जीवन में होती है, पर उस शौक को हमें और आगे ले जाना है। चाहे आप नृत्य करते हैं या गाना गाते हैं या आप पढ़ाई करने का शौक है आपको, तो कोई भी अच्छी किताबें पढ़िए या हमेशा अपने नियमित रूप से न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र पढ़ने की भी आदत रखिए। मुझे आशा है कि धर्मवीर भारती के इस प्रकरण से हम भी जीवन में पुस्तकों का महत्व समझेंगे। धन्यवाद।